सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जितना खबरों में रहे हैं उतना ही वो पर्सनल लाइफ को लेकर छाए रहे हैं। राजेश खन्ना की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। जी हाँ, फीमेल फैंस उन पर जान छिड़कती थी। किसी ने तो उन्हें खून से लेटर लिखकर भेजा था। साल 2012 में राजेश खन्ना इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। राजेश के जाने से सभी दुखी थे। राजेश खन्ना के बेस्ट फ्रेंड भूपेश रसीन ने एक्टर के आखिरी दिन के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था। जी हाँ, जूम एंटरटेनमेंट से बातचीत में उन्होंने कहा था, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुखमय दिन था। मुझे याद है कि मैं और अक्षय कुमार उनके पैरों के पास थे और उनकी पल्स डीप हो रही थी। ट्विंकल और रिंकी उनकी दूसरी तरफ थे। डिम्पल उनकी बेटियों के पास खड़ी थी। उस दिन घर में अंजू महेंदु भी थी। वो कमरे के दरवाजे के पास थी। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में महेश भट्ट ने कहा था, जब मुझे राजेश के निधन का पता चला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे अंजू का ख्याल आया था क्योंकि मुझे पता था कि वो राजेश के निधन से दुखी होगी। मेरी आधी रात को जैसे तैसे अंजू से बात हुई थी और पता चला कि आखिर कुछ सालों में राजेश और अंजू एक साथ आ गए थे। वो राजेश की दवाइयों का ख्याल रखती थी और उनके साथ हॉस्पिटल जाती थी। राजेश ने जब आखिरी सांस ली थी तो अंजू उनका हाथ पकड़े हुए थी। बता दे कि अंजू राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का रिलेशन 7 साल तक चला था। ऐसा कहा जाता है कि राजेश और अंजू लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए थे क्योंकि राजेश नहीं चाहते थे कि अंजू फिल्मों में काम करे। दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई, लेकिन आखिरी वक्त पर अंजू उनके साथ थी। अंजू से अलग होने के बाद राजेश ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि राजेश अपनी बारात अंजू के घर के बाहर से लेके गए थे। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या डिम्पल कपाड़िया और अंजू के बीच कभी इस बात को लेकर विवाद हुआ होगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।